आज हम बात करेंगे प्रॉपर्टीज़ ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग की। बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स प्रॉपर्टीज़ ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स की बात करने जा रहे हैं। कि सबसे पहली बात है कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज प्रेजेंट इन बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स। कौन से बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स? सच एज प्रोटीन और डीएनए और प्रोटीन की बात करने जा रहे हैं। बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स जो उनसे इंसानों और जानवरों में आम बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स पाए जाते हैं, डीएनए और प्रोटीन, इन दोनों की बात करने जा रहे हैं। सबसे पहले तो हम प्रोटीन की बात करने जाते हैं। प्रोटीन क्या कहते हैं? प्रोटीन है जी ये प्रोटीन की। अब अगर आप शेप बनाना देते हैं तो बना ले सकते हैं। प्रोटीन ये होती है ऐसे, प्रोटीन की शेप बनाना चाहता हूँ। प्रोटीन की शेप ऐसे होती है कि इसमें क्या होता है प्रोटीन की शेप में, ठीक है ना, ये होती है प्रोटीन की शेप। जबकि यहाँ पर करके ये प्रोटीन का मॉलिक्यूल बना दिया, ठीक है ना। प्रोटीन का राइट हैंडेड हेलिक्स, ये कौन सा हेलिक्स है? राइट हैंडेड हेलिक्स। प्रोटीन हेलिक्स की फॉर्म में एग्जिस्ट कर रही होती है। या तो वो हेलिक्स राइट हैंडेड हो सकता है, या फिर वो हेलिक्स जो है वो लेफ्ट हैंडेड हेलिक्स भी हो सकता है। इस तरीके से प्रोटीन एग्जिस्ट कर रही होती है, राइट हैंडेड हेलिक्स या फिर लेफ्ट हैंडेड हेलिक्स में। और प्रोटीन बन किस रहे? प्रोटीन में अमाइनो एसिड्स जो उनसे होते हैं, ये अमाइनो एसिड्स ऐसे कतार दर कतार ऐसे करके जुड़े होते हैं, ऐसे ऐसे ऐसे, और ये अमाइनो एसिड्स बना रहे होते हैं। अमाइनो एसिड ऐसे आपस में जुड़कर प्रोटीन का राइट हैंडेड हेलिक्स बना रहे होते हैं, या फिर ये अमाइनो एसिड्स राइट हैंडेड हेलिक्स में एग्जिस्ट कर रहे होते हैं प्रोटीन के अंदर, या फिर ये अमाइनो एसिड्स प्रोटीन के अंदर लेफ्ट हैंडेड हेलिक्स में एग्जिस्ट कर रहे होते हैं, ठीक है ना। दोनों में से कोई एक हेलिक्स बना रहे होते हैं ये अमाइनो एसिड्स मिलकर प्रोटीन के, ठीक है, समझ आ गई। अब हम बात करने जा रहे हैं जी प्रोटीन जो सा है, ये प्रोटीन जो सा है, इस प्रोटीन के अंदर ये प्रोटीन है, ये प्रोटीन का हेलिक्स स्ट्रक्चर है, राइट हैंडेड हेलिक्स है, प्रोटीन का राइट हैंडेड हेलिक्स है ये। इसमें हम बात करना चाहते हैं जी इसकी बॉन्ड सी बॉन्ड एन, फिर बॉन्ड फिर सी, फिर बॉन्ड फिर सी, फिर बॉन्ड फिर एन, इस तरह से। और ये जो सा कार्बन होगा ये यहाँ से छूटकर फिर एंड में चला जाएगा, बॉन्ड सी बॉन्ड एन, फिर बॉन्ड फिर सी, फिर बॉन्ड फिर सी, फिर बॉन्ड फिर सी, फिर एन, फिर बॉन्ड फिर सी, फिर बॉन्ड, फिर इस तरीके से ये वाला सी जो सा है फिर एंड में चला जाएगा, ठीक है ना। बॉन्ड एन, बॉन्ड सी, फिर बॉन्ड फिर सी, फिर बॉन्ड फिर एन, फिर बॉन्ड फिर सी, फिर बॉन्ड फिर सी, फिर बॉन्ड, इस तरीके से होता है, ठीक है ना। यहाँ पर हम क्या करते हैं, हम नाइट्रोजन के साथ जो सा कार्बन होता है उसके साथ ही हम नाइट्रोजन के साथ जो सा कार्बन होता है उसके साथ हम डबल बॉन्ड ऑक्सीजन लगा देते हैं, ठीक है ना। इसी तरीके से ये नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन के साथ कार्बन एग्जिस्ट कर रहा है, उसके साथ डबल बॉन्ड बना देते हैं ओ। फिर इसी तरीके से नाइट्रोजन है, इसके साथ कार्बन एग्जिस्ट कर रहा है, उसके साथ डबल बॉन्ड ओ बना देते हैं। फिर इसी तरीके से नाइट्रोजन है, इसके साथ कार्बन एग्जिस्ट कर रहा है, इसके साथ डबल बॉन्ड ओ बना दिया। नाइट्रोजन के साथ जो सा कार्बन एग्जिस्ट कर रहा है उसके साथ डबल बॉन्ड ओ, ठीक है ना। और हर एक नाइट्रोजन एटम के साथ एक एक हाइड्रोजन लगा देंगे, ठीक है। इस तरीके से हर एक नाइट्रोजन के साथ एक एक हाइड्रोजन लगा दिया। अब हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहाँ पर बन रही है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग देखो, ये वाला नाइट्रोजन जो सा है, ये वाला नाइट्रोजन इस
ये जो सा नाइट्रोजन है, इस नाइट्रोजन के साथ ये वाला कार्बन आ रहा है, तो इस कार्बन के साथ भी हम डबल बॉन्ड O लगा देंगे। ठीक है ना, समझ आ गई। और यहाँ पर नाइट्रोजन का ये इस हाइड्रोजन के साथ पार्शियल पॉजिटिव और ये पार्शियल नेगेटिव एंड है, इनके दरमियान क्या होती है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाती है। इसी तरीके से ये नाइट्रोजन में जो सा पार्शियल पॉजिटिव हाइड्रोजन आटम है, ये पार्शियल नेगेटिव ऑक्सीजन आटम को अट्रैक्ट कर रहा है, ये यहाँ पर भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग आ गई। इसी तरीके से यहाँ पर भी पार्शियल पॉजिटिव एंड जो सा है नाइट्रोजन के ऊपर आ रहा है, ये पार्शियल नेगेटिव एंड आ रहा है, इसकी यहाँ पर भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग आ गई। इसी तरीके से एन नाइट्रोजन पर जो सा हाइड्रोजन आटम है, इस पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है, और कार्बन के ऊपर ऑक्सीजन आटम है, इस पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज है, यहाँ पर भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग आ गई। ठीक है ना, यह हाइड्रोजन बॉन्डिंग बन गई है। ठीक है ना, प्रोटीन के राइट हैंडेड हेलिक्स में क्या हो रहा है, राइट हैंडेड हेलिक्स में क्या हो रहा है, राइट हैंडेड हेलिक्स के अंदर क्या हो रहा है, राइट हैंडेड हेलिक्स में प्रोटीन के राइट हैंडेड हेलिक्स में प्रोटीन में राइट हैंडेड हेलिक्स में जो उनसे प्रोटीन में राइट हैंडेड हेलिक्स के अंदर जो उनसे अमाइनो एसिड्स हैं, अमाइनो एसिड के NH ग्रुप ने NH ग्रुप एंड CO ग्रुप, इन दोनों के दरमियान हाइड्रोजन बॉन्डिंग बन रही है। ठीक है ना, हाइड्रोजन बॉन्डिंग बन रही है। समझ आ गई आपको। अमाइनो एसिड का फार्मूला क्या होता है, अमाइनो एसिड का फार्मूला ये होता है, इसमें क्या होता है, इसमें C बॉन्ड, अमाइनो एसिड का फार्मूला ये होता है COOH। ठीक है ना, यहाँ पर CH3, यहाँ पर H, यहाँ पर NH2, इस तरीके से होता है अमाइनो एसिड का फार्मूला। ये अमाइनो एसिड चेन की फॉर्म में प्रोटीन के अंदर एग्जिस्ट कर रहे हैं। इस तरीके से प्रोटीन का स्ट्रक्चर आप ड्रॉ करना चाहें तो ड्रॉ कर सकते हैं, अगर नहीं भी ड्रॉ करना चाहते तो कोई टेंशन नहीं। और ये वाली सारी की सारी बातें मैं यहाँ पर लिखूँगा कि प्रोटीन इज़ फॉर्म्ड बाय कम्बिनेशन ऑफ अमाइनो एसिड। प्रोटीन जो सा होता है ये अमाइनो एसिड के कम्बिनेशन की वजह से बनती है। अमाइनो एसिड जो से ये अमाइनो एसिड का फंक्शनल ग्रुप है, ये अमाइनो एसिड का फार्मूला है, अमाइनो एसिड का फार्मूला है, अमाइनो एसिड का ये फार्मूला है। अमाइनो एसिड के कम्बिनेशन के थ्रू प्रोटीन बन रही होती है। ठीक है ना, द प्रोटीन पॉलीमर्स आर प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ हेलिक्स। द प्रोटीन पॉलीमर्स आर प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ हेलिक्स। जो से प्रोटीन पॉलीमर्स होते हैं, प्रोटीन पॉलीमर्स जो से होते हैं, ये प्रोटीन के पॉलीमर्स जो से होते हैं, ये हेलिक्स की फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहे होते हैं। आपको मैंने बता दिया कि राइट हैंडेड हेलिक्स ये बना हुआ है। लाजमी नहीं है कि राइट हैंडेड हेलिक्स ही हो प्रोटीन का लेफ्ट हैंडेड हेलिक्स भी हो सकता है, इस तरीके से भी हो सकता है। ठीक है ना, समझ आ गई, यही वाली बात लिखी। द प्रोटीन पॉलीमर्स आर प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ हेलिक्स। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ हेलिक्स, 2 टाइप्स होती हैं हेलिक्स की, राइट हैंडेड हेलिक्स और लेफ्ट हैंडेड हेलिक्स। ये राइट हैंडेड हेलिक्स बनाया हुआ है मैंने, लेफ्ट हैंडेड हेलिक्स भी इसी तरीके से बनेगा। लेफ्ट हैंडेड हेलिक्स जो सा वो ऐसे बनेगा, लेफ्ट हैंडेड हेलिक्स ऐसे बनेगा। ठीक है ना, और फार्मूला यही है इसका। ठीक है ना, बस डायरेक्शन चेंज कर दो हेलिक्स की, बाकी सारा का सारा जो स्ट्रक्चर है सेम ऐसे ही होगा प्रोटीन का लेफ्ट हैंडेड हेलिक्स में, सिर्फ डायरेक्शन चेंज करनी है हेलिक्स की। ठीक है ना, हेलिक्स की डायरेक्शन चेंज कर दो और बाकी सब कुछ ये जो सा भी मैंने हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाकर दिखाई है सब कुछ उसमें डाल दो, लेफ्ट हैंडेड हेलिक्स के स्ट्रक्चर में सेम वही है। ठीक है ना, इन प्रोटीन पॉलीमर्स क्या और हाइड्रोजन बॉन्डिंग इस फॉर्म्ड बन रही होती है बिटवीन CO ग्रुप एंड NH ग्रुप। NH ग्रुप एंड CO ग्रुप के दरमियान हाइड्रोजन बॉन्डिंग बन रही होती है। फिर उसके बाद एक्स रेज एनालिसिस में शोज डैट ईच हेलिक्स कंटेन 3.6 अमाइनो एसिड्स। एक्स रेज एनालिसिस में क्या होता है, हर हेलिक्स के अंदर ईच हेलिक्स कंटेन, ये जो सा राइट हैंडेड हेलिक्स है इसके अंदर 3.6 अमाइनो एसिड्स एग्जिस्ट कर रहे होते हैं। कितने अमाइनो एसिड्स एग्जिस्ट कर रहे हैं, 3.6 अमाइनो एसिड्स, 3.6
मिलियन अमाइनो एसिड्स एग्जिस्ट कर रहे होते हैं ईच हेलिक्स के अंदर। ईच हेलिक्स कंटेन 3.6 मिलियन अमाइनो एसिड्स, यानी कि 3.6 मिलियन अमाइनो एसिड्स जो उनसे होते हैं वो इस तरीके से जुड़े होते हैं प्रोटीन के अंदर। प्रोटीन इज़ फाउंड इन हेयर, एग्स, मीट। प्रोटीन जो उनसी होती है, ये प्रोटीन जो उनसी होती है ये बालों में पाई जाती है, आपके अंडों में पाई जाती है, गोश्त के अंदर भी पाई जाती है प्रोटीन। ठीक है ना, समझ आ गई आपको? ओके, ये है जी प्रोटीन है। ठीक है ना। डीएनए क्या होता है? डीएनए डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड होता है। डीएनए को कहते हैं हम डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड। डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड, डीएनए को क्या कहते हैं? डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड। इन डीएनए मॉलिक्यूल हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज प्रेजेंट बिटवीन द टू हेलिक्स, दो हेलिक्स के दरमियान होती है इस तरीके से। ठीक है ना। यहाँ पर एडेनिन और थायामीन, गवानिन और साइटोसिन। ठीक है ना। फिर इसी तरीके से नीचे फिर थायामीन और एडेनिन, फिर यहाँ पर साइटोसिन के साथ गवानिन लग जाएगा। फिर इसी तरीके से नीचे, इसके नीचे बिल्कुल नीचे जी और सी आ जाएगा। फिर इसके नीचे एडेनिन, थायामीन। एडेनिन और थायामीन के दरमियान डबल बॉन्ड एग्जिस्ट करेगा, और यहाँ पर गवानिन और साइटोसिन के दरमियान ट्रिपल बॉन्ड। यहाँ पर डबल बॉन्ड, यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड, यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड, साइटोसिन और गवानिन के दरमियान ट्रिपल बॉन्ड, और एडेनिन और थायामीन के दरमियान डबल बॉन्ड। इस तरीके से डीएनए की डीएनए में राइट हैंडेड हेलिक्स भी एग्जिस्ट कर रहा होता है और लेफ्ट हैंडेड हेलिक्स भी एग्जिस्ट कर रहा होता है। दोनों हेलिक्स मिलकर डीएनए बना रहे होते हैं। डीएनए में राइट हैंडेड हेलिक्स भी होता है, फिर प्लस इसमें लेफ्ट हैंडेड हेलिक्स भी होता है। ठीक है ना। डीएनए के अंदर राइट हैंडेड हेलिक्स भी एग्जिस्ट कर रहा होता है और लेफ्ट हैंडेड हेलिक्स भी एग्जिस्ट कर रहा होता है। डीएनए की फुल फॉर्म होती है डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड। ठीक है ना। इन डीएनए मॉलिक्यूल हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज प्रेजेंट बिटवीन द टू हेलिक्स। हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो सी होती है वो प्रेजेंट होती है दो हेलिक्स के दरमियान, राइट हैंडेड हेलिक्स के दरमियान और लेफ्ट हैंडेड हेलिक्स के दरमियान हाइड्रोजन बॉन्डिंग बन रही होती है। ठीक है ना। डीएनए इज एक्चुअली डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर, डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर होता है। ठीक है ना। और हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज प्रेजेंट बिटवीन, हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट होती है बिटवीन एडेनिन एंड थायामीन। ये एडेनिन है और थायामीन, एडेनिन और थायामीन के दरमियान हाइड्रोजन बॉन्डेड प्रेजेंट होते हैं, टू हाइड्रोजन बॉन्ड्स, दो हाइड्रोजन बॉन्ड्स बन रहे होते हैं एडेनिन और थायामीन के दरमियान। जबकि गवानिन एंड साइटोसिन, ये गवानिन है और ये साइटोसिन है, इनके दरमियान 3 हाइड्रोजन बॉन्ड्स बन रहे होते हैं। ठीक है ना। और जबकि इसका डायामीटर, यानी कि ये जो सा डायामीटर है यहाँ से लेकर यहाँ तक का फासला कितना है, ये डायामीटर है कितना होता है 18 to 20 एंगस्ट्रॉम। इतना डायामीटर होता है हर एक डीएनए मॉलिक्यूल के डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर का डायामीटर। अगर कोई आपसे पूछे कि डीएनए मॉलिक्यूल का डायामीटर कितना होता है, 18 to 20 एंगस्ट्रॉम होता है। ठीक है ना। अगर आपको इस वीडियो की ज़रा से भी समझ आ गई, इस वीडियो को तो लाइक और सब्सक्राइब और शेयर भी कर देना। ठीक है। ठीक है ना। ये ए का मतलब क्या है? ए को कहते हैं एडेनिन, ए को क्या कहते हैं?
ए को कहते हैं एडनिन, ठीक है ना। टी को कहते हैं थायामीन, टी को कहते हैं क्या है, थायामीन, ठीक है ना। और जी को कहते हैं गोवानीन, जी को कहते हैं गोवानीन, गोवानीन कहते हैं। जबकि सी को क्या कहते हैं, साइटोसिन, साइटोसिन, ठीक है ना। ए, टी, जी और सी। अगर आपको इस वीडियो की ज़रा सी भी समझ आए, इस वीडियो को तो लाइक और सब्सक्राइब और शेयर भी कर देना। थैंक्स फॉर वाचिंग मी। यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग डीएनए में प्रेजेंट होती है और प्रोटीन में भी प्रेजेंट होती है हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक है ना। हाइड्रोजन बॉन्डिंग की बात कर रहा था मैं। हाइड्रोजन बॉन्डिंग दोनों प्रोटीन के मॉलिक्यूल्स में भी प्रेजेंट होती है, प्रोटीन के हेलिक्स में प्रेजेंट होती है और डीएनए के डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर में भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट होती है। फ़र्क ये है कि प्रोटीन में हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट होती है NH ग्रुप और CO ग्रुप के दरमियान, जबकि यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट होती है एडेनिन और थायामीन के दरमियान और गवानिन और साइटोसिन के दरमियान, ठीक है ना। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट थी सिर्फ और सिर्फ एक बॉन्ड की, लेकिन यहाँ पर एडेनिन और थायामीन के 2 हाइड्रोजन बॉन्ड्स बन रहे हैं। गवानिन और साइटोसिन के दरमियान 3 हाइड्रोजन बॉन्ड्स बन रहे हैं, ठीक है ना। वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहा था सिर्फ और सिर्फ एक प्रोटीन के सिंगल हेलिक्स स्ट्रक्चर में सिर्फ और सिर्फ हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहा था, वो सिर्फ और सिर्फ सिंगल बन रहा था। ये इसका डिफरेंस है प्रोटीन के दरमियान और डीएनए के दरमियान। अगर आपको इस वीडियो की ज़रा से समझ, इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब शेयर भी कर देना। थैंक्स फॉर वाचिंग मी।